आज पानी के ऊपर हमारा जो प्योरिफिकेशन था उसमें लिटिल बिट अभी हैवीनेस सी फील हुई, बोलते हुए भी हैवीनेस फील हो रही थी। क्योंकि जब हम प्योरिफिकेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं से वाटर एलिमेंट के भीतर हमारी बहुत सारी भावनाएं जो इग्नोरेंस में अनकॉन्शियसली, जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो भी सारी भावनाएं उथल पुथल, जैसे समुद्र में तूफान आता है तो सारी भावनाओं में, पूरी समुद्र की भावनाओं में तूफान आता है, ऐसे हमारे भी तूफान आता है। इसको हम 1-2 दिन कंटिन्यूसली करेंगे। हमारे इमोशंस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। इमोशनल बॉडी, हमारा पानी का जो बॉडी है, जो हमारी बॉडी की केमिस्ट्री है, जो हमारा फिजिकल बॉडी है, उसकी तारें जाके स्पाइनल कॉर्ड की थ्रू हमारा वाइटल बॉडी के साथ कनेक्शन होता है, जो कि कल हम बात कर रहे थे प्राण में शरीर, उसके साथ उसकी तारें आपस में हिलती रहती हैं। जैसे ही भावना आई तार हिलेगी, जैसे ही भावना आई तार हिलते ही मेरी बॉडी की केमिस्ट्री को बदल देगी। तो हम सबसे पहले तो ये सीखते हैं कि याद रखने वाली बातें हैं ये, क्योंकि हम पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे कि मैं डॉसन चर्च का अभी आज एक बुक खोल के बैठी हूँ और उसमें यह है कि व्हाट इज H2O। बस अपने आप ये चैप्टर खुल गया कि आज मुझे क्या कराना है। तो H2O के बारे में, जैसे पानी क्या है, तो पानी के बारे में हम सब जानते हैं कि जब प्यास लगती है, जब बारिश आती है। आज का हमने गाना इसलिए लगाया, और ये गाने से पहले जो म्यूजिक था वो भी हमने इसलिए इन्वेंट किया कि जो टप टप पानी की बूंदें गिरती हैं तो वो हमारी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के ऊपर भी इफेक्ट डालती है। तो अब यहाँ के जो रिसर्चर हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स तुम तो जानते ही हो कि पानी क्या होता है। अगर पूछो कि पानी क्या है तो तुम कहोगे H2O, और अगर कहो कि H2O क्या है तो ये पानी होता है। इस तरीके की बात यहाँ पे डॉसन चर्च ने इस आर्टिकल में लिखी हुई है। लेकिन आज एक कहानी भी इन्होंने बहुत खूबसूरती से बताई है। अब वो कहते हैं कि जब तुम पानी को गर्म करते हो, यानी कि उसमें अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं ऐड करते हो, तो पानी जब गर्म होता है तो क्या होता है, भाप बन के उड़ने लगता है। और जब हम फ्रिज के अंदर पानी को रख देते हैं तो ठंडा होने लगता है। तो एनर्जी को बढ़ाने की और घटाने की बात यहाँ पर साइंटिस्ट कर रहे हैं। तो कहते हैं कि उनका एक दोस्त है एरिक, जो MD है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में, और वो एक्यूपंक्चर के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये तो हम बचपन से ही जानते हैं कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो भाप बन जाता है, और ठंडा करते हैं तो जम जाता है। सेम इसी तरीके से आपके शरीर में भी जो 70% पानी है, उसके साथ भी अगर आप एनर्जी को डाल देते हो और या घटा देते हो तो उसका भी प्रभाव आपके शरीर के ऊपर पड़ने लगता है। अब उन्होंने एक टॉपिक आर्टिकल लिखा, वाटर एंड हीलिंग। अब उसमें जो बर्नार्ड ग्रैड करके एक साइंटिस्ट हुए, MC गिल यूनिवर्सिटी के, वो एक रिसर्चर हैं, और वो हीलिंग एनर्जी विद द वाटर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसके साथ ही एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था एस्टे बैनी। वो घुड़सवारी करते थे और घुड़साल जो होती है वहां पे वो रहते थे। अब दोनों की कहानी बिल्कुल अलग है। वो रिसर्च कर रहे हैं, इधर से जो एस्टे बैनी है वो घोड़ों के पास रहते थे। तो जब घोड़ों की मसाज करते थे वो देखते थे कि जब मैं घोड़ों की मसाज करता हूँ तो मुझे कुछ एनर्जी फील होती है, मेरे अंदर जो मेरा वाटर एलिमेंट है वो गर्म होता है, और उसके अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी उन घोड़ों के पास जाती है, वो कन्वर्ट होती है हीलिंग एनर्जी के ऊपर। इस तरीके से वो रिसर्च करना उन्होंने शुरू किया। तो दोनों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने चूहों को चुना और उसके ऊपर कुछ वुंड्स कर दिए, और वुंड्स करने के बाद एस, एस, एस्टी बैनी ने कमांड दी कि जो 4
कतार हैं जिसमें हमने चूहों के ऊपर छोटे छोटे घाव किए हैं, उसमें से 2 जो कतार हैं वो ठीक हो जाए, वो जल्दी हील हो जाए। सिर्फ एक बात कही और पानी के ऊपर उसका इफेक्ट आया और वो हीलिंग प्रोसेस शुरू हो गया। तो 4 कतार में से बीच के जो 2 कतार हैं वो जल्दी हील हो गए। तो यहाँ पर बताने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम अपने पानी का जो शरीर है 70%, अगर हम उसमें अपने आप को करेक्ट करते हैं तो उस करेक्शन से हम अपनी भावनाओं को भी करेक्ट कर सकते हैं डेली प्रैक्टिस से, और अपने पानी को भी प्यूरिफाई कर सकते हैं। अब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया। वो एक्सपेरिमेंट किया कि जो के बीज होते हैं उसमें पानी को कमांड दी, और कमांड देने के बाद उस बीजों को जब अंकुरित किया तो कुछ बीज जो सिंपल थे, पानी के बगैर कमांड के थे, और जो पानी के साथ कमांड के थे, तो उन दोनों में अंतर देखा गया। तो इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने देखा कि जो क्लोरोफिल कंटेंट है, जो पौधे उग रहे हैं उनमें क्लोरोफिल कंटेंट बहुत अच्छा आया जिसमें कमांड दी गई। तो जैसे हम पानी का गिलास लेते हैं, अब देखो पानी का गिलास है, पानी सबके लिए H2O है, तो इसमें डॉसन चर्च ने बताया है कि पानी का जब H2O है, यानी कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, उसका एक पर्टिकुलर एंगल होता है 104 डिग्री का। इन्होंने बताया है 104 डिग्री समथिंग कुछ इन्होंने बताया है, 104.5 डिग्री का एंगल होता है। अब ये एंगल है नॉर्मल वाटर के लिए, लेकिन अगर हम गुस्से में आ जाए, मेरे पास पानी है, पानी एलिमेंट से बनी हुई हूँ और मेरे को गुस्सा आ गया, मेरे को एंजाइटी आ गई, तो वो जो पानी का जो एंगल है, अगर हम ये बता रहे हैं कि उसमें अगर एनर्जी डाली जाती है तो एंगल चेंज हो जाता है। उनको सिर्फ बताने का भाव यहाँ पे जो मैंने समझा है वो यही है कि हम हमारी बॉडी के भीतर जो 70% जो पानी है, उस पानी को हम किस तरीके से सही कर सकते हैं, अपने आप को सही कैसे बना के रखें, इन इमोशंस के साथ कैसे टक्कर लें। बात तो यहाँ पे है, रिसर्च हो गया, रिसर्च होने के बाद बात यहाँ पे आती है कि अब हमें अपने इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ टक्कर कैसे लेनी है ताकि हमारा पानी प्यूरिफाई रहे। तो अब वो आगे चलते चलते ये बात पे पहुंचते हैं, उन्होंने देखा कि फिर एक चाइनीज जो व्यक्ति थे डॉक्टर यान, उन्होंने भी 10 एक्सपेरिमेंट किए कि अगर मैं पानी के साथ खड़ा होता हूँ, कुछ कमांड देता हूँ, तो पानी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। और 7 किलोमीटर से 1900 किलोमीटर तक पानी के अंदर बदलाव देखे गए। तो पानी के अंदर जब बदलाव इस तरीके से देखे गए तो ये पता लगा कि हम अगर पानी को बाहर भी अगर हम उसको चार्ज करके पीते हैं तो उसका इफेक्ट भी हमारी बॉडी में आता है। इस प्रकार से ये बहुत सारी रिसर्चेस यहाँ पर हुई, और रिसर्चेस होने के बाद अब एंड में मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम सबके लिए शायद एक नई लाइफ चेंजिंग स्टोरी होगी। एडेलिन नाम की एक लेडी होती हैं, और नाम है स्टोरी का एडेलिन एंड हीलिंग स्टार्स। अब ये बात है 1980 के दशक की। उसमें वो बता रहे हैं कि मैंने एक लेडी है एडेलिन नाम का, वो कैंसर से बच गई थी। उसकी कहानी मैं आप सबको बताता हूँ, मैंने उसका इंटरव्यू लिया था। वो कहते कि उनको यूट्रस का कैंसर हुआ जब वो 30 साल की उम्र थी, और डॉक्टर्स ने कह दिया कि आपको सर्जरी पर जाना पड़ेगा, आपकी लाइफ बहुत खतरे वाली है और आपकी जीवन बहुत छोटा है, और उसके साथ साथ आप कभी भी मर सकते हैं, इसलिए आप जो है सर्जरी कराइए, कीमोथेरेपी पे जाइए, रेडिएशन पर जाइए। तो उस लेडी ने ये सोचा कि भाई जीवन तो छोटा ही है, मरना ही है, तो क्यों ना मैं अपनी जीवन को अच्छे तरीके से जीऊं। और उन्होंने क्या किया, लंबी लंबी वॉक लेनी शुरू कर दी, घर से निकलती और जंगलों में जाना शुरू कर दिया। और जंगल में जाते जाते वो बिल्कुल ऐसे फील करती कि मेरे अंदर जो पानी है, मेरे अंदर जो ऊर्जा है,
उसमें छोटे छोटे तारे टिमटिमा रहे हैं, हीलिंग स्टार्स, कहानी का नाम भी है एडेलिन एंड द हीलिंग स्टार्स। तो ये करती जाती कि मेरे भीतर जो भी कुछ चीजें हैं वो एक हीलिंग स्टार मेरे भीतर आ रहे हैं और मैं ठीक हो रही हूँ। अब वो ये करती जब जाती तो देखती कि मेरे तो चारों तरफ से बारिश हो रही है, सितारों की, तारों की, और ये बारिश जो है वो मेरे अंदर जा रही है और मेरे पूरे वाटर एलिमेंट को प्योरीफाई कर रही है। ये जब वो करने लगी तो उसने देखा कि मेरे अंदर कुछ बदलाव आ रहा है। तो ऐसे करते करते जब वो ऐसे करने लगी तो उसको कुछ चीजें और भी सूझने लगी। जैसे हम डेली बातें करते हैं कि आप अच्छी तरीके से मसाज करिए, जब आप नहाते हैं तो पूरी बॉडी को रब करना चाहिए, क्योंकि मन यहाँ रहता है। शरीर खत्म तो अगला शरीर शुरू। तो यहाँ पे ये शरीर खत्म हो गया तो क्या रहेगा? वाइटल बॉडी। फिर कौन सी बॉडी है? वो मनस है, मेंटल बॉडी है। हमारा शरीर अंदर भी होता है कोशिकाओं के चारों तरफ, और इस शरीर के चारों तरफ भी हमारा शरीर रहता है। अब हम तो जनरल बात करते हैं, रिसर्च भी की भी बात करते हैं, लेकिन आज यहाँ पे ये कहती है कि मैं जब नहाती तो मैं अच्छे तरीके से नहाने लगी, बहुत टाइम लगाती, कभी ठंडा पानी डालती, कभी गर्म पानी डालती, बाथ टब के अंदर बैठी रहती। मैं सोचती कि मेरी जो ऊर्जा है, मेरा जो पानी के कण है, वो किस तरीके से वो हीलिंग स्टार अंदर जा रहे हैं और मैं प्योरीफाई कर रही हूँ अपने आप को। एक कमांड वो देती थी और उसने बहुत प्योर सात्विक खाना शुरू किया, सात्विक खाना खाती रही, और धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद जब वो डॉक्टर के पास गई तो उसने देखा कि उसके पास कैंसर ही नहीं है, तो कैंसर खत्म हो गया। तो आप देखिए कि उसने जीवन में 3 चीजें उसने करी। तो फिर उसने ये कहानी जो है बताई, लिखी कि जब आप फॉरेस्ट में जाते हैं, आप बाहर जाते हैं, पेड़ों के पास जाते हैं, तो आपके पास वो जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो रिच बहुत ज्यादा मिलती है वहां पर आपको जो कॉस्मिक एनर्जी जब आप इनहेल करते हैं, आपके स्किन के साथ वो एब्जॉर्ब होती है, तो आप अपने आप को प्योरीफाई कर पाते हैं। और दूसरा, जब वो नहाती थी तो बहुत लंबे लंबे नहाने में पूरा समय लगाती थी, बाथ टब के अंदर बैठी रहती थी, वहां पे अपने आप को कमांड देती रहती थी, और खाने के अंदर भी सात्विक जो खाना खाती थी। तो इस तरीके से जब ये सारी वो उसकी हीलिंग हो गई, कैंसर हट गया, तो एक दिन इन्होंने पूछा उनसे कि क्या तुम अभी भी ऐसा ही करती हो? तो कहते हैं कि वो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उनको देखा, 9 महीने की बात बताई है यहाँ पर कि 9 महीने के बाद चेकअप के बाद गई तो उन्होंने कहा कि अब कोई भी कैंसर नहीं है तुम्हारे शरीर में। और उसके बाद वो लगातार वहीं पर वो जाती रहती, लॉन्ग ड्राइव पे जाती, लॉन्ग वॉक पे जाती, नहाने में अपना टाइम लगाती, सात्विक खाना खाती। और उसने फिर आगे लिखा कि मैंने इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़नी शुरू की, मैंने स्वाध्याय शुरू किया, और स्वाध्याय करते करते मेरा जीवन, जो मैं नेगेटिव एनर्जी को, कभी कभी खुश नहीं रहती थी, कभी कभी मैं उदास रहती थी, वो सारी चीजें मेरे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए निकल गई। तो वो हमें एक संदेश दे गई कि जो हमारी बॉडी में हम कहते हैं कि फ्री रेडिकल्स ऐसे करते रहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी पूरी प्यूरिफाई नहीं होती, हमें कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो कहते कि अगर आप कुछ चीजें अपने जीवन में अपनाते हो तो आप 100% अपनी बीमारियों को खुद ही दूर कर सकते हो। और सेम शायद यही स्टोरी है जो लुई सैल्हे की थी, जिसको लिवर का कैंसर था। उसने हार नहीं मानी। लुई सैल्हे की पिक्चर आप जरूर देखिए, यूट्यूब के ऊपर हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। यू कैन हील योर लाइफ। लुई सैल्हे की तो 65, मतलब 65 साल की उम्र में जाके उसको ये पता लगा कि अरे मैं खुद अपने आप को ठीक कर सकती हूँ। कैंसर ठीक हो गया 7-8 महीने, और कैंसर ठीक होने के बाद उसने 95 की एज तक, 95 साल की उम्र तक उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम अपने डॉक्टर खुद हैं। इसीलिए वो बार बार उन्होंने कमांड दी कि आप
शीशे में देखिए अपने आप को कि आप वो नहीं है जो बन चुके हैं, आप कुछ और हैं। हमेशा उन्होंने मिरर का एग्जाम्पल दिया। एचआईवी के ऊपर जब मैं रिसर्च कर रही थी आज से 5-6 साल पहले, तब एचआईवी के पेशेंट का जब मैं कुछ डॉक्यूमेंट बना रही थी, तब मुझे लुईस एली के बारे में पता लगा कि अच्छा इन्होंने एचआईवी के ऊपर रिसर्च किया है। एचआईवी के लोग दीवाने हो जाते थे जब वो कहती थी कि चलो मैं तुम सबको बताती हूँ कि अपने आप से प्यार कैसे करना है, नफरत नहीं करनी है। वो क्योंकि एचआईवी के पेशेंट बहुत डर जाते हैं, वो कहते हैं हम किसी को बता नहीं सकते। लेकिन मेरा अपना एक अनुभव है, मैं कहती हूँ कि आपकी जन्म पत्री कोई और नहीं लिख सकता, आपकी जन्म पत्री आप ही लिख सकते हैं। एचआईवी पेशेंट्स के साथ मैं अपना जब पोस्ट ग्रेजुएशन करी थी तो मुझे मौका मिला, तो उनको एक ही बात कहती कि तुम अपनी जिंदगी को खुद संवारने वाले हो। दुनिया में बहुत बीमारियां हैं, एचआईवी तुम एक चुन के लेकर आए हो क्योंकि तुम इन चीजों का अनुभव करना चाहते थे, लेकिन अब तुमने कर लिया है, अब इसको छोड़ दो। आप अपने जीवन को बढ़ाओ आगे, और बहुत इफेक्ट आया है इसका। इसीलिए हमें अपने जीवन को कभी भी मतलब छोटा नहीं मानना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। तब देखा कि किस तरीके से एक एचआईवी पेशेंट को भी अगर हम एनर्जी डालते हैं तो उसका जीवन लंबा हो सकता है, उसको फियर उसका घटाया जा सकता है, नहीं तो डर में ही मर जाएगा। इतनी मोटी मोटी गोलियां उनको खानी पड़ती है। माय डियर फ्रेंड्स, हम अपनी वाटर एलिमेंट को हम प्योरीफाई रख सकते हैं। आपको खुद कमांड देनी है, और कमांड देने के लिए आसान है, मेडिटेशन है हमारे पास। कितने सारे हथियार हमारे पास है कि एक मेडिटेशन है, आप नेचर में वॉक करने जा सकते हो। अब देखो घोड़ों की बात बताई उन्होंने, क्योंकि मैंने पूरी बात तो नहीं आपको यहाँ पे डिटेल बताई, लेकिन जो घोड़ों के वहां पर जाते थे एसटी बैनी, और जब वो मसाज करते थे वो देखते थे कि मेरी ऊर्जा में परिवर्तन आ रहा है, मेरी पूरी वाटर एलिमेंट में परिवर्तन आ रहा है। इसी तरीके से जो रिसर्चर थे जिनका नाम मैंने बताया था, बर्नार्ड ग्रेड करके, तो उन्होंने भी रिसर्च किया कि किस तरीके से हम अपनी हीलिंग एनर्जी को के माध्यम से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और एक चीज मुझे और याद आ गई, जब मैं एचआईवी पेशेंट के ऊपर रिसर्च कर रही थी तो उन दिनों मुझे एक पुस्तक मिली, हैदराबाद के एक मास्टर है उन्होंने मुझे दी। उन्होंने कहा कि आप इसमें जरूर जाइए। तो उस पुस्तक का नाम था द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स, पीटर टॉमकिंस की लिखी हुई थी, सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स। तो जो पीटर टॉमकिंस और क्रिस्टोफर बर्ड की जो पुस्तक लिखी थी, उसमें सबसे पहले के कुछ पर्टिकुलर जो चैप्टर थे उसमें क्लीव बैक्स्टर की स्टडी बताई गई। उसने कहा कि उन्होंने अपना एक पूरा जीवन लगा दिया एक पेड़ के पीछे, एक छोटे से पेड़ के पीछे। गमले में पेड़ था और पत्ते देखे कि बहुत उदास है। उसने देखा कि पत्ते कभी तो हिलते हैं, कभी उदास हो जाते हैं, ये क्या चक्कर है, कोई मेरा। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मेरा एक दोस्त आया, तो वो दोस्त क्या करता था, पत्ते तोड़ के थोड़ा वो जैसे राख बना के और तोलने की कोई मशीन के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। तो देखा कि इतना प्लांट समझता है कि ये जो व्यक्ति है ये पत्ते तोड़ने वाला है, ये इसकी राख बनाने वाला है, राख बना के ऐसे करने वाला, उसको पूरा इंफॉर्मेशन था। क्लिफ बैक्स्टर ने कहा कि ये जो ग्राफ आ रहा है, क्योंकि जो उन्होंने गैल्वेनोमीटर और ये जो पूरा मशीन लगा रखा था उसमें ग्राफ में आया कि पत्ते बहुत उदास हैं। तो उसने पूछा कि तुम क्या करते हो, उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। तब पता लगा, क्लीव बैक्स्टर ने लिखा उसमें अपने रिसर्च पेपर में कि अगर हम पौधे का कहीं नुकसान करके पौधे के सामने बैठते हैं तो मुरझा जाते हैं। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, ईएसपी वहीं से इन्वेंट हुआ। ईएसपी, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस के माध्यम से पौधे हमें बताते हैं कि हम कितने सेंसिटिव हैं। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस के माध्यम से वो हमें ये बताते हैं कि हमारे पास जो एक वाइटल एनर्जी है वो हम तुम्हें कैसे दे सकते हैं, सूंघने से भी दे सकते हैं, कोई तोड़ के गोली खाने की जरूरत नहीं है।
ये भी मैंने आयुर्वेद के अपने समय में ये बात मैंने सीखी कि शायद मुझे लोगों को ये कहना चाहिए कि अर्जुन के पेड़ के नीचे बैठो। अर्जुन की छाल नहीं खानी आपको अपने हृदय को ठीक करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम अर्जुन के पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं, लेकिन हमने ही कुछ चीजें अपने बदल दी, क्योंकि अर्जुन का पेड़ जो हमें छाल के माध्यम से हमारी हीलिंग करता है, वो अर्जुन के पेड़ के नीचे बैठने से भी वही हीलिंग होती है। सेम इसी तरीके से अश्वत्थ का नाम आपने सुना है, पीपल का पेड़, जहां पे उसको हम निर्वाण का पेड़ भी बोलते हैं, क्योंकि बुद्धा को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। क्यों? क्योंकि जो अश्वत्थ है वो 24 घंटे सर्कैडियन साइकिल से वो ऑक्सीजन देता है। रात को भी ऑक्सीजन कैसे देगा? क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही स्टोर कर लेता है, जैसे हम कुछ चीजों को स्टोर करके रखते हैं, रात को वो ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये जब मेरे को पता लगा कि ओ माय गॉड, ये सर्कैडियन साइकिल, चलो साइंस की बात होगी, विज्ञान की बात हो गई। फिर दूसरा पढ़ा कि अश्वत्थ नाम क्यों पड़ा इसका। तो एक डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा है, उनका पुस्तक है द सैटर्न करके। वो पढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि अश्वत्थ नाम है अश्वनी से आया। अश्वनी कौन? जो अश्वत्थ है वो सूर्य पुत्र है, सूर्य और संध्या का पुत्र अश्विनी है, अश्विनी कुमार, जिन्होंने आयुर्वेद की रचना की, जिन्होंने औषध की रचना की। तो दोनों जब धरती पे आते हैं तो दोनों का मिलन होता है। मिलन होने के बाद अश्विनी पुत्र पैदा हुए। ये द सैटर्न पुस्तक से मैं बता रही हूँ। मिरेकल्स हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, हम तो कुछ जानते ही नहीं। ऐसे आंखों से पानी बरसता है कि तुम पता नहीं क्या क्या दे रहे हो। फिर पता लगा कि अश्विनी जब पुत्र पैदा हुए उसके बाद वो कहते हैं ना कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्सेस होते हैं, राक्षस या देवता होते हैं, उनका युद्ध चलता है। पता लगा कि सूर्य और संध्या यहाँ पर है, तो वो जहां पर छुपे बीज रूप में, वहां से अश्वत्थ की उत्पत्ति हुई, इसलिए अश्वत्थ नाम पड़ा उसका। पढ़ने से ये मुझे ये जानकारी हुई कि माइथोलॉजी में भी हम उस विज्ञान को अगर रिसर्च करने लगे तो पता नहीं कितने जीवन लग जाएंगे। माइथोलॉजी नहीं है, हमने कह दिया है माइथोलॉजी है, बट उसमें अश्वत्थ में कितनी ताकत है। पीपल का पेड़, कश्यप संहिता में लिखा हुआ है कि किसी भी गांव का जब निर्माण होता है, किसी भी गांव की एक स्टार्टिंग होती है, वहां पर पहले अश्वत्थ का पेड़ और बड़ का पेड़, बरगद का पेड़, दोनों पेड़ वहां पे मिलते हैं। वहां से कश्यप संहिता बोलती है कि वहां से आप गांव बसाना शुरू करिए। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको अश्वत्थ यानी कि विष्णु भगवान यानी कि पालन करता आपकी रक्षा करेंगे, 24 घंटे आपको ऑक्सीजन मिलेगा। और बरगद का पेड़ आपकी जनरेशन्स को कभी खत्म नहीं होने देता, तो वो गांव उजड़ नहीं सकता। इस तरह की बातें पढ़ने के बाद इतना नतमस्तक हो जाते हैं कि पेड़ों के पास इतनी शक्ति है, कितनी शक्ति है। बरगद को अगर हम पूछते हैं, जो हम माइथोलॉजी में कहते हैं क्या करना है इसका, नहीं ठीक है, हम उस चीज को नहीं समझते हैं, लेकिन जब महात्मा बुद्ध उसके नीचे बैठ के उनको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, तो कुछ ना कुछ तो है ना कोई तो एनर्जीज काम करती हैं। हमें बिना सोचे समझे कोई बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, कुछ ऐसी रिचुअल्स जिसको हम बिना जाने कर रहे हैं, उसको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ग्रहों के बारे में आपको बताया था, हर नक्षत्र का अपना एक पौधा होता है। जैसे रोहिणी का जामुन है, अब रोहिणी और जामुन का क्या संबंध होगा? ये तो बात सोचने वाली है ना, कि उसी में क्यों लिखा गया, हमारे शास्त्रों ने ऐसे क्यों लिख दी, ऐसे तो नहीं लिखा होगा। ये चीजें जो हैं, भले ही हम उनको फाइंड आउट ना कर पाए, रिसर्च में जन्म निकल जाए, लेकिन ये सत्य है कि जो ब्रह्मांड की जो सृष्टि क्रम चलता है, जहां पे नक्षत्रों का पौधों के साथ संबंध है, नक्षत्रों का हमारे साथ संबंध है, पेड़ों का हमारे साथ संबंध है, वो ऐसे ही नहीं है।
क्यों? क्योंकि हम सब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे समुद्र कितनी ही दूर हो, उसकी लहरें आज भी पूर्णिमा के दिन जो टाइड्स ऑफ द ओशन है वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करती हैं। समुद्र तो हमारे चारों तरफ है नहीं, फिर भी वो टाइड्स इफेक्ट करती हैं। हवा यहाँ की वहां चलती है तो कितनी बीमारियां उस जगह से यहाँ पे आ जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द वेव्स, वाइब्रेशन है उसकी वजह से। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी अगर मेरे लंग्स की का कोई प्रॉब्लम है तो हार्ट में आ जाएगा, किडनी का कोई प्रॉब्लम है तो मेरे ब्रेन का, मेरे स्पाइनल कॉर्ड का संबंध है, ये रिलेशनशिप है। इसके लिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप 15 मिनट अपना टाइम के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप अपनी बॉडी का एक रिलेशनशिप डेवलप करिए। अब सुनने में एज ए डॉक्टर देखने में आता है कि उसका यूट्रस का प्रॉब्लम है, देखने में आता है कि उसका एक वॉल ही नहीं खुला है हार्ट का, देखने में आता है कि पहले ही डायबिटीज है, बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ, ऐसे पता लगता है कि माँ को डायबिटीज है, बच्चा भी डिफेक्ट आ रहे हैं उसमें, अभी तो बच्चा हुआ भी नहीं तो भी पता लग जाता है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अपनी बॉडी के रिलेशनशिप को समझ नहीं पाए। हमें बॉडी के रिलेशनशिप को समझने के लिए हर रोज 15 मिनट दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ये चीजें धीरे धीरे अपने अपने आप ही समझना है, ज्यादा साइंस की इतना डेप्थ में नहीं जाने की जरूरत है, बस सिंपल कि हाउ आई कनेक्ट विथ माई हार्ट एंड लंग्स, सिंपल वन बाय स्टेप, एक चीज और कि हमें स्टेप बाय स्टेप ही सीखना है, नॉट रैंडमली आज ये कर लिया, नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप करिए कि हार्ट और लंग्स का जो आपका दिल कहता है, हाथों को देखिए, नेल्स को देखिए कि ब्लूइश तो नहीं है, बार बार दूसरों को बोलना पड़ता है देखो तुम्हारे नेल्स ब्लू कलर के हो रहे हैं, ऑक्सीजन ठीक नहीं है आपके लंग्स में, आपकी लंग्स की कैपेसिटी वीक है। आप खुद देखिए अपने नाखूनों को, खुद चेक करिए। देखो अभी एडेलिन की जो स्टोरी थी एंड द हीलिंग स्टार, वो खुद अपने आप को ठीक कर पाई, लुइस एली खुद ठीक कर पाई, लुइस एली के साथ आप मूवी में देखेंगे कितने कितने डॉक्टर्स खुद ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर वर्क किया। और हम डॉक्टर्स की भी ड्यूटी यही बनती है कि हम डिपेंडेंट ना बनाएं, हम ये बताएं कि देखो कदम का पेड़ है मेरे घर में, मेरे सामने साइड में कदम का पेड़ है जो मैंने लगाया, उसको एक ही बात कह के लगाई कि अब तुम कदम का पेड़, तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो, देखो रोज मैं बात करूंगी लेकिन अब तुम्हें बढ़ना पड़ेगा, तुम छोटे बेबी हो, तुम्हें अब बहुत बड़ा हो गया। अब उसको पता है क्योंकि द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स पढ़ने के बाद इतनी सेंसिटिविटी आ गई कि उसमें जो अलग अलग रिसर्चर्स की जो मैंने उनके पेपर्स पढ़े तब पता लगा कि प्लांट्स इतना कुछ जानते हैं। वीड्स जो हम कहते हैं कि खरपतवार है इसको निकाल दो, उसमें एक साइंटिस्ट ने लिखा कि खरपतवार नहीं है, धरती अपनी भावना को प्रकट करने के लिए अलग अलग तरह के पौधे उगाती है। एसिडिटी जैसे होती है, हम जैसे दवाई लेते हैं, ऐसे ही धरती वहां से एक पौधा निकालेगी उसको, और वो बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। खरपतवार आपने देखा होगा, कोई इतना बड़ा खरपतवार नहीं होता। ये पढ़ने के बाद मैं सरप्राइज हूं कि हम उसको वीड्स बोलते हैं, खरपतवार की बेकार की चीज है। वो कहते हैं डोंट से कि ये खरपतवार है, वो तो चारों तरफ धरती की रक्षा कर रहा है वो पौधा, जिसको हम बीज बोलते हैं। मत निकालो इसको। उन्होंने कहा कि जो आपकी फसल है वो आधी फसल होगी अगर आप बीज निकालते हैं, क्योंकि धरती अपने आप को बयान नहीं कर पा रही है, ये कितना अलग अलग है, और हम सफाइयां करते घूमते रहते हैं।